नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचती है हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। तो पिछले वीडियो में हमने रेखा गणित का जो है सो 1 से लेकर के जो है सो 16 तक के प्रश्नों को हल कर दिया था। आज जो है सो हम 17 से जो है सो हल करेंगे। तो 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 डिग्री और 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 45-45 को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 होगा। और तीनों कोणों का योग जो है सो 180 डिग्री होगा, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का इस प्रकार से तरीका होता है 17 नंबर प्रश्न का। माना कि तीसरा कोण बराबर x डिग्री, तीसरा कोण x डिग्री होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका पहला कोण जो है सो दिया गया है 45 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 45-45 को जोड़ेंगे 90 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 माइनस 90, x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा कोण इसका 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। मानेंगे माना कि तीसरा कोण बराबर x डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण का मान है 45 डिग्री प्लस दूसरे कोण का मान है 60 डिग्री प्लस तीसरे कोण का मान x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 45 और 60 को अगर हम जोड़ेंगे तो 105 आएगा। 105 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरे कोण का मान जो है 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 1:1:2 के अनुपात में है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर है ना, तो जिस त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर होता है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मान ये होगा। अगर आप इसको निकाल करके देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से निकालेंगे। माना कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर x, यहाँ लिखेंगे पहला कोण बराबर 1 गुने x बराबर x डिग्री। दूसरा कोण बराबर 1 गुने x बराबर x डिग्री। तीसरा कोण 2 गुने x बराबर 2x डिग्री।
यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री। एगो x 2x और 2x 4x। 4x बराबर 180 डिग्री। ठीक है। चार x बराबर 180, x बराबर 180 बट्टा 4। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। x बराबर 45 डिग्री। ठीक है। पहला कोण था 45 डिग्री, दूसरा कोण है 45 डिग्री और तीसरा कोण होगा 2 गुने 45 बराबर 90 डिग्री। इसका दो कोण बराबर है, दो कोण जब बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। इसका समद्विबाहु त्रिभुज आंसर हो जाएगा ये 19 नंबर का। उसके बाद जैसे अगर आप 20 नंबर देखते हैं तो 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो उसके कोण है। ठीक है। तो उसके कोणों को निकालना है तो यही लिखेंगे, इसे ही बनाएंगे। माना कि अनुपात बराबर x डिग्री। पहला कोण बराबर 1 गुने x बराबर x डिग्री। दूसरा कोण बराबर 2 गुने x बराबर 2x डिग्री। और तीसरा कोण बराबर 3 गुने x बराबर 3x डिग्री। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 3 2 5 5 1 6। यहाँ लिखेंगे 6x डिग्री बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 बट्टा 6, 6 त्रिक 18। x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। ये पहला होगा 30 डिग्री, दूसरा होगा 30 गुने 2 बराबर 60 डिग्री और तीसरा होगा 30 गुने 3 बराबर 90 डिग्री। ठीक है। तो 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद जो सो अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस कोण का मान एक समकोण से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस कोण का मान एक समकोण से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। इसका 21 नंबर का हो जाएगा न्यून कोण। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कोण दो समकोण से बड़ा होता है परंतु चार समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं पुनर्युक्त कोण। ठीक है। उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक है। उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी कोण की एक भुजा घुमा करके विपरीत दिशा में आ जाए तो इस प्रकार का बना हुआ कोण क्या कहलाता है। ठीक है। तो विपरीत दिशा में अगर आ जाता है तो इस प्रकार का बना हुआ कोण जैसे कौन सा कोण। इसका आंसर आप देख रहे हैं, ऋजु या सरल कोण किसे कहते हैं। तो कोण बनाने वाली रेखाएं घुमा करके एक छिद्र में हो जाए तो उसके उनके बीच बनने वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है।
तो इसका जो है सो रिजु कोण जो है सो आंसर हो जाएगा, चौथा हो जाएगा रिजु कोण। उसके बाद जो है सो अगला देखते हैं, 25 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है। ठीक है, 1 मिनट में जैसे 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 25 मिनट में जैसे कितनी डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये 24 नंबर प्रश्न है। लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 25 मिनट में 25 मिनट में बनेगा 6 गुने 25 बराबर 6 पंचे 30, 12 3 15, 150 डिग्री का जो है सो कोण बनाएगा। इसका आप आंसर देख सकते हैं, 150 डिग्री दिया गया है। उसके बाद अगला है, 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, ठीक है, जब 9 बजते रहता है तो दोनों घड़ी की सुइयों के बीच जैसे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 25 नंबर। इस प्रकार का जो है सो घड़ी रहता है। ठीक है, इस प्रकार का जो है सो घड़ी रहता है। और जैसे ये कह रहा है कि ये 9 बजे जैसे इसका 9 बजे जो है सो दोनों सुइयों के बीच जो है सो कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो एक जो है सो मोटा जो है सो कांटा होता है, ठीक है, और एक जो है सो पतला होता है। एक जो है सो पतला होता है, उसका जो है सो क्या होगा। तो ये जो है सो यहाँ 9 बज रहा है, यहाँ जो है सो 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है और यहाँ 6 बज रहा है। तो ये दोनों के बीच में जो है सो 15 मिनट का जो है सो अंतर रहता है। तो 15 को जो है सो हम 6 से गुना करेंगे तो 15 छक्के 90, 90 डिग्री का जो है सो कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 90 डिग्री जैसे दिया गया है। अगला है 26 नंबर प्रश्न कि 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है। 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, ये अगर कांटा को उठा कर इधर लाएंगे हम, तो ये इसके और इसके बीच में जैसे 45 15 डिग्री 15 मिनट का जैसे अंतर होगा, तो 1 मिनट में जैसे 6 डिग्री बनता है, तो 15 मिनट में जैसे कितना बनेगा। तो 15 मिनट में जैसे बनेगा 15 मिनट में बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका भी जो है सो मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगला है 5 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने कोण का जो है कितनी डिग्री का जो है सो कोण बनेगा। ठीक है, तो 5 बजे यहाँ आप देख रहे हैं जो है सो 5 यहाँ जो है सो बज रहा है 5। ठीक है, ये जो है सो मान लेते हैं कि ये घंटा वाला सुई है, ये 15 हो गया 15, और उसके बाद जो है सो जब 4 बजेगा तो 15 5 20 हो जाएगा, 20 5 25 हो जाएगा। तो 25 को जो है सो हम 6 डिग्री से गुना करेंगे तो 25 छक 150 हो जाएगा। ठीक है, तो 150 डिग्री का जो है सो कोण बनेगा। ये प्रश्न है हमारा कितना नंबर। ये प्रश्न जो है सो ये 27 नंबर प्रश्न है। तो 27 नंबर का प्रश्न का जो है सो उत्तर जो है सो 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सो अगला जो है सो देखते हैं 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 11 बजे घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच जैसे कितने अंश का कोण बनेगा। 11 बजे 11 अगर बजते रहता है, तो जब ये यहाँ जैसे 11 रहता है, तो यहाँ जैसे घंटा का सुई रहेगा और यहाँ जैसे मिनट का सुई रहेगा, तो दोनों के बीच में जैसे 5 डिग्री का 5 मिनट का अंतर है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में जाए तो 30 डिग्री। तो इसको जो है सो 5 गुने 6 डिग्री करेंगे, 6 पंचे 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है सो 11 बजे जो है सो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर है कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में कम से कम एक ही समकोण हो सकता है, उससे ज़्यादा जो है सो समकोण नहीं हो सकता है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री का होता है। ठीक है,
आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? अगर दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है, ठीक है, तो कोई अगर त्रिभुज हम बनाते हैं इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का जैसे कोई भी त्रिभुज बनाते हैं और ये भुजा और ये भुजा जो है सो बराबर है और ये जो है सो 90 डिग्री है, ये जो है सो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, और ये भी जो है सो 45 डिग्री होगा। तो इसका जो है सो दो कोण जब बराबर होगा, ये जो है सो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। दो कोण जब बराबर होता है तो उसके सामने का जो भुजा होता है, ये दोनों भुजा भी जो है सो बराबर होगा। इस कोण के सामने वाला भुजा ये और इस कोण के सामने वाला भुजा जो है सो ये, दो भुजा इसका बराबर है तो इसको हम कहेंगे, इसको जो है सो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें एक कोण का मान जो है सो 90 डिग्री है तो इसको जो है सो हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद जो है सो 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज के विषय में कौन सा कथन सत्य है? एक त्रिभुज के विषय में देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो कोई दो भुजाओं मिल करके तीसरी भुजा के बराबर होती है, ये नहीं है, ये गलत है। दो भुजा को अगर हम जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा से अगर बड़ा आता है तभी त्रिभुज संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। उसके बाद जो है सो दूसरा कह रहा है कि कोई दो भुजाएं मिले करके तीसरी भुजा से छोटी होती है, बड़ी होती है, छोटी नहीं होती, ये भी संभव नहीं है। उसके बाद तीसरा है कि कोई भी दो भुजाएं मिल करके तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ये सही है, ठीक है। ये जो है सो सही होगा, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 33 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, यदि कोई किरण किसी रेखा से मिल करके दो आसन्न कोण बनावे तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा? ठीक है, आसन्न कोण अगर बनाता है, यदि कोई किरण किसी रेखा से मिल करके आसन्न कोण, तो आसन्न कोण का मान जैसे 180 डिग्री होता है, तो दो आसन्न कोणों का योग जैसे 90 डिग्री, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये कथन जो है सो सही है, ठीक है। 360 डिग्री नहीं होता है, 270 डिग्री नहीं होता है, 180 डिग्री होता है, तो आसन्न कोणों का योग जैसे 180 डिग्री होता है। तो ये इसका दो जो है सो दूसरा ऑप्शन जो है सो सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखते हैं, 34 नंबर कह रहा है कि वर्ग के विषय में कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? वर्ग के विषय में देखते हैं कौन कौन सा उपयुक्त दिया है और कौन सा उपयुक्त जो है सो इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला दिया गया है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, ये बात सही है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है, वर्ग के चारों कोण जो है सो बराबर होते हैं। उसके बाद जो है सो अगला दिया गया है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ये भी सही है, ये भी होता है। उसके बाद जो है सो वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर प्रत्येक कोण 90 तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। तो ये जो है सो इसका जो है सो सब इसमें जो है सो आ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने की भुजा जो है सो समान, इसका जो है सो चौथा जो है सो सही हो जाएगा। ये सब जो है सो इसमें आ जाता है, इसलिए सही होगा। उसके बाद जैसे 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु समद्विबाहु समद्विभाग करने वाली सरल रेखा, तो किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्विभाग करने वाले सरल रेखा को क्या कहते हैं? आधार के बराबर होती है। उसके बाद जो है सो आधार को समद्विभाजित करती है, ठीक है। इसका आंसर जैसे ये हो जाएगा 35, आधार को जैसे समद्विभाजित करती है, ये भी सही है इसका। उसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा में करा है कि आधार को समद्विभाजित करती है तथा आधार पर लंब होती है। उसके बाद चौथा दिया है कि आधार के साथ मीन कोण बनाती है, तो ये गलत है, आधार के साथ मीन कोण नहीं बनाती है, आधार के साथ समकोण बनाती है। उसके बाद ये इसका तीसरा जो है ना आंसर सही होगा, ये दूसरा तो होगा ही लेकिन दूसरा से ज्यादा परफेक्ट ये है, ठीक है। ये जो है सो आधार को समद्विभाजित भी करती है और आधार पर लंब भी डालती है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है सो ये होगा, ठीक है। आधार को समद्विभाजित करती है तथा आधार पर लंब भी होती है, इसका जैसे 35 का जैसे यही आंसर इसका जो है सो हो जाएगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ कॉमन कोचिंग पॉइंट पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जो मेहनत करता है वही जीतता है। कमेंट करें नवोदय चैंपियन। थैंक यू।